हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पहला पैनल जारी हो गया है, जिसमें करीब करीब 16% कैंडिडेट, कल मिस्टेक से 8% हो गया था कि 16% कैंडिडेट फर्स्ट पैनल में अभी स्थान पाने बाकी है। 96 विद्यार्थी एब्सोल्यूट में है। 601 लोगों का पोस्ट था। 605 विद्यार्थी का चयन हो चुका है, इनको बधाई। और प्लस में अब बात करें कि कट ऑफ कितना कम आएगा जब ये 96 वाला लेगा, और साथ में ये भी बात करना है कि सेकंड डीबी कब तक आएगा। तो देखिए, सेकंड डीबी हो सकता है लेवल 5 के बाद भी हो, जैसा कि आउटरीच में आपको बताया गया था, या जब 5 का हो जाएगा तो बाद में भी आ सकता है, 532 हो, तो दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन ये 96 पोस्ट भरा जाएगा, ये आप क्लियर रहिए, ये श्योर रहिए, ये 96 पोस्ट भरा जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। रेलवे का जो प्रोसेस इस बार का है, बहुत अलग तरीके से प्रोसेस हो रहा है। और रेलवे बोला था कि जो हायर पोस्ट है, लेवल 6 में ज़्यादा पैसा मिलता है, तो ये पोस्ट आराम से भर जाएगा। तो देखिए, हर आदमी की अलग अलग ज़रूरत होता है, और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इतना आसान नहीं है। तो अब बात करें कि री मेडिकल कैसे होगा, और री मेडिकल में कितना चांस रहता है फिट होने का जब पहली बार में फेल हो गए तो। और बाकी कंडीशन रहा कि 96 आरआरसी का क्या कंडीशन रहेगा, ऐसा ही होगा बाकी 21 आरआरबी का कि 96 यानी 16%, यानी 16 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 10 से 15% ऐसे ही घूमते रहेंगे कैंडिडेट अभी हर आरआरबी में। तो बाकी कैंडिडेट जो जिनका चयन नहीं हुआ है लेवल 6 में, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो कट ऑफ में थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि हर कम्युनिटी में करीब करीब 0.20 से लेके 0.50 तक कट ऑफ अभी कम हो सकता है, यानी आधा नंबर तक मैक्सिमम, और मिनिमम 2 तक तो इतना कट ऑफ आपका कम होना है। और जो कैंडिडेट इस रेंज में है तो ऑफिशियल रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, आपके पास कुछ ना कुछ अभी टाइम के साथ आएगा। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी इंतज़ार करने में दूसरी परीक्षा का आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, बाकी प्रोसेस करते रहिए, लेकिन ये आपका एक ब्लैंक चेक है, लेकिन साइन जब भी होगा जब रेलवे चाहेगी। तो चलिए, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए पहले वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे चेन्नई पे हमने कल देख लिया था रात्र में, तो यहाँ पे रात्रि में पैनल में हमने देखा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनका पैनल जारी हो गया है, और पैनल जारी हुआ है टोटल कैंडिडेटों का, जो एनटीपीसी का पहला पैनल है, जिसमें 505 लोगों का है। इसके साथ देखिए, नीचे 2-3 लाइनें लिखी हुई है नोट में, ऊपर में भी लिखा है, नीचे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, पहला कैंडिडेट का जो कंडीशन था वो अपीयरिंग किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है रिमेनिंग वैकेंसी विल बी फिलेड, यानी 96 की बात हो रही है, आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट बाय कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिल द वैकेंसी असाइनिंग आउट अपसेंट रिजेक्शन, यानी अपसेंट होंगे उनके अकाउंट पे भी, रिजेक्शन होंगे उनके आधार पे, जिनका मेडिकल फिटनेस अभी बाकी है, कुछ ही लोगों को बाकी होगा वो भी, और कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ कैंडिडेट पूरी रह गई है वो भी, और नहीं होगा तो रिमेनिंग वैकेंसी के लिए फिर से कॉल होगा एडिशनल डीबी, इसी को हम बोल रहे हैं सेकंड डीबी। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहले तो हो गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जो फेल हो जाएगा, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, तो उनको टाइम दिया जाएगा कि आप इस टाइम तक अपनी सारी चीज़ें पूरा कर लीजिए। उसके बाद फिर आरआरसी बुलाएगा और उनसे सारे डॉक्यूमेंट लेगा। अगर उस समय भी नहीं दे पाए तो रिजेक्शन लिस्ट के तरफ जाता है, यानी कैंडिडेचर कैंसिल की बात होती है। लेकिन जनरली कैंडिडेट का कोई ओबीसी पुराना हो जाता है, किसी का कुछ होता है, वो सारे चीज़ें हो जाते हैं, लेकिन मेजर इशू रहता है तो नहीं हो पाता। और एक करीब करीब 1% से कम कैंडिडेट का होता है, यानी बहुत कम कैंडिडेट का होता है रिजेक्शन वाला में। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ चीज़ है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में अभी भी बहुत लोगों का सवाल है कि मेरा री मेडिकल कैसे होगा। तो देखिए, अभी आपने मेडिकल कराने गए होंगे, तो वहाँ पे आपको एक डॉक्टर का से आपका मेडिकल हुआ होगा, रेलवे हॉस्पिटल या बाहर के हॉस्पिटल जहाँ कराया गया है रेलवे से। लेकिन अब क्या होगा, 3 डॉक्टर का पैनल आएगा, उसके डिविजनल मेडिकल बोर्ड बोलते हैं, डीएमबी, और ये डीएमबी में होगा, और ये आरआरबी नोटिस निकाल के आपको करेगा। जो अनफिट हो गए उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पेपर पे लिख दिया है कि अनफिट हो गए, उनके लिए डिविजनल मेडिकल बोर्ड की लिस्ट आएगी वेबसाइट पे,
उस लिस्ट के हिसाब से आपको या आपको एसएमएस आएगा या कॉल आएगा, उसके आधार पे मैक्सिमम तो वेबसाइट पे ही आ जाता है, कुछ आरआरसी आपको इंडिविजुअल भी सूचना करती है, तो उसके आधार पे आपको फिर से डिविजनल मेडिकल बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा और ये इसमें लगेगा टाइम। अब इतनी आराम से तो नहीं हो सकता, या साथ के साथ हो सकता है रेलवे को अगर जल्दी जॉब देना है तो, लेकिन हमने एलपी टेक्नीशियन वगैरह में देखा है किसी किसी का तो 6 मंथ लग जाता है, किसी का 3 मंथ लग जाता है, किसी का 1 साल भी लग जाता है, यानी अलग अलग आरआरबी का अलग अलग पैटर्न रहता है। अब डिविजनल मेडिकल बोर्ड में फिट होने की कितनी चांस रहती है? डिविजनल मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टर के टीम होते हैं और यहाँ पे फिट होने की चांसेज करीब 2% से लेके 20% तक होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 2 से 20% तो बहुत वेरिएशन है। इशू ये रहता है कि कैंडिडेट कितने नियर अबाउट है, 6.9 का मेडिकल के अबाउट कितने हैं। इसके अलावा भी 6.9 के अबाउट जितने कैंडिडेट हों उनको फिट करने की कोशिश रहता है रेलवे का, लेकिन उसमें तीनों का राय लिया जाता है। और उसमें पहले क्या लगता है, जब लिस्ट बनती है तो सीरियल नंबर रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर रहेगा, उसके बाद कैंडिडेट का आपका डिटेल रहेगा, रोल नंबर के बाद हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ या फादर नेम रहेगा। उसके बाद अगले लिस्ट में रहता है कि प्रीवियस डिसीजन क्या था और उसके बाद न्यू डिसीजन क्या है। इसके पर ही डिपेंड करेगा आपकी न्यू फिटनेस रीमेडिकल, यानी रीमेडिकल आपको अपने आप नहीं कराना है, रेलवे कराएगा तब आपको कराना है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको टेम्पोररी अनफिट किया होगा, हो सकता है उनकी कोई ऐसा हर्निया इशू है या कोई टेम्पोररी इशू है जिसका कभी कभी किसी आरआरबी में बीपी वगैरह का भी कर देता है, इससे जनरली होता नहीं है। तो इन कैंडिडेटों को एक बार फिर चांस देगा मेडिकल फिट होने के लिए, वो भी ये फिट कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। अब दूसरा बंद हो गया कैंडिडेट अब्सेंट होंगे क्या? तो अब्सेंट यहाँ डायरेक्ट तो होने का इशू कम लग रहा है, लेकिन इशू ये है कि एक अंडरटेकिंग, तो उसके बाद जो कैंडिडेट अंडरटेकिंग नहीं दिए उनका भी इसमें लिस्ट नहीं होगा। और कुछ कैंडिडेट का जो ऐसा इशू हो सकता है कि जिन्होंने 5 के लिए प्रिपरेशन कर रखा है कि गुड गार्ड्स वगैरह चाहिए या और दूसरा पोस्ट चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हो, वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये दिखे जाए कि अभी भी 96 पोस्ट है, ये एटलीस्ट ये भरे जाना है। जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में है उनसे डीबी मेडिकल पास हो जाएंगे, उनसे जिनका रिजेक्शन नहीं होगा उनसे, और सेकंड डीबी आएगा उससे। तो मान लीजिए सारा कंडीशन में अगर मेडिकल फिट होने की कंडीशन बनती है तो इसमें से 8-10 से ज़्यादा अभी वाले में नहीं होंगे, तो 86 का अभी भरे जाना है। और 86 का डिटेल कैसे है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो मेरे पास पीडीएफ है, जो पीडीएफ ई बुक के रूप में हमने आपको बताया था, इसमें देख लीजिए। अभी क्या है कि टोटल इन्होंने 601 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया था, कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट 601 ही कैंडिडेट थे। उनमें से देखिएगा ध्यान से, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 76 कैंडिडेट यूआर से थे, उसमें से 62 पास कर गए हैं, 92 एससी में थे तो 82 का पैनल में नाम आ चुका है, 40 थे 33 नाम आ चुका है 33। 288 कैंडिडेट थे आपके ओबीसी में तो 3237 आ गया है। 105 ईडब्ल्यूएस के थे, 91 आ गया है, यानी टोटल 505 लिस्टों का ये ब्रेकअप हो गया। अब कितने खाली रह गए कम्युनिटी वाइज, क्योंकि हर कैंडिडेट को रहता है कि मेरा किस में चांस है। तो देखिए ओबीसी में अभी भी बहुत बड़ा चांस है, 51 पोस्ट है, 14 पोस्ट यूआर का है, 10 पोस्ट आपके एससी के हैं, 7 पोस्ट एसटी के हैं और 14 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के हैं। 96 पोस्ट है अभी जिसको अभी भरे जाना है, जिसमें से अगर मान ले कि 10-12 पोस्ट भर जाए जो अभी प्रोसेस में है, वो भी कैंडिडेट जिनका टेक्निकल इशू हो सकता है, रीमेडिकल इशू हो सकता है, लेकिन जो बाकी पोस्ट है 80-85 पोस्ट वो भरे जाने हैं फ्रेश से, वो सेकंड डीबी में लगभग हो जाएगा। तो ये एक आपके लिए है उम्मीद। और सेकंड डीबी रेलवे अपने हिसाब से निकालेगी, क्योंकि उसमें अभी राइट नहीं होता, क्योंकि ये हर समय बता देता है कि मैं तो जितना कैंडिडेट की ज़रूरत थी उतनी को कॉल किया, लेकिन उनकी अभी प्रोसेस चल रही है तो उस प्रोसेस के बाद ही करेंगे। तो ये रहा डिटेल, इसमें और लेवल 5 वगैरह का सब डिटेल है। कुछ लोग बोलते थे कि लेवल 5 नहीं है, सारा चीज़ डिटेल है। और ये वीडियो हमें काम आएगा, ये पीडीएफ काम आएगा जब तक आपका रिजल्ट चलेगा। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि कितना कट ऑफ
और आरआरसी में बढ़ सकता है। तो देखिए कटअप के लिए आपको जो पहले वाले लिस्ट है ना वो देखना पड़ेगा कि पहले कटअप क्या गया था। तो पहले हम www.railwaylife, एक मिनट यहाँ पे नहीं, वेबसाइट पे चलेंगे, एक मिनट कहाँ गया, हाँ वेबसाइट पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पोस्ट बना रखा था, सभी आरआरसी के एक साथ कटअप दे दिए थे आपको www.railwaylifelp.com पे। तो देखिए डीबी का कटअप ये है, इस प्रकार से है, अहमदाबाद से लेके नीचे अजमेर तक का सभी आरआरसी का हमने, सभी आरआरबी का कटअप हमने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। तो चेन्नई के देखिए स्टेशन मास्टर का 100 में से कटअप, 120 में से नहीं, 100% के तौर में जो आया था कटअप 62.17 यूआर का था, तो 62 तक आ सकता है आराम से। 51.41 था 100 में से आपका एसी कम्युनिटी का, तो ये आपको हो सकता है 51 प्लस तक आ जाए, ये 55 तक आ जाए। यहाँ पे ओबीसी का हो सकता है 57 प्लस कुछ थोड़ा पॉइंट में आ जाए, और ईडब्ल्यूएस भी 57 प्लस आ जाए। इतना तो हो ही जाएगा जब वो 86 पोस्ट भरा जाएगा। इसी तरह बाकी आरआरसी का भी इसी से पैनल से भरे जाने हैं, तो बाकी आरआरसी में भी 0.5 तक नंबर अभी कम होगा। स्टेशन मास्टर की बात करेंगे एसएम की, तो ये भी एक अच्छा खासा उम्मीद है कैंडिडेट के लिए। और एक कैंडिडेट कहें तो जो इतने भी कैंडिडेट हर आरआरसी में ये वेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अभी है, यानी कुल मिला के कहें तो 10 से 15% कैंडिडेट अभी भी सिलेक्ट होने हैं, जिनका अभी रिजल्ट में नाम नहीं हुआ है, और वो नाराज हो रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, इतने से रह गया। तो देखिए अभी टाइम लगेगा, इससे प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।